बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं अली रामी और आज हम बात करेंगे कि ईरान के नए सुप्रीम लीडर कौन होंगे। अब ये बात हर जगह पे गर्दिश करना शुरू हो गई है, हर जगह पे डिस्कस होना शुरू हो चुकी है कि एक नया सुप्रीम लीडर ईरान का कौन होगा। लेकिन अमेरिका जो है वो अंदर कूद आया। अमेरिका कहता है कि भाई आइंदा से अगर ईरान ने सुप्रीम लीडर चूज़ करना है तो सबसे पहले उनकी इन्वॉल्वमेंट जो है वो हो। अगर यूएस से रजामंद नहीं होगा तो ईरान अपना नया सुप्रीम लीडर जो है वो मुंतखब नहीं करेगा। अब कुछ लोग जानते हैं कि ईरान का जो सुप्रीम लीडर होता है उनको मुंतखब कैसे किया जाता है, उनका क्राइटेरिया क्या होता है, क्या प्रोसीजर होता है, कहाँ से लेकर कहाँ तक उनको तैनात करना होता है, कैसे तैनाती होती है। ये सब चीज़ें जो है वो डिस्कस करना ज़रूरी है। लेकिन आज की खबरों पर ज़रा बात कर लेते हैं कि रात गए ईरान की तरफ से एक हैवी क्लस्टर बम का जो अटैक किया गया इसराइल के ऊपर। क्या खूबसूरत मंजर था, देखने वाला मंजर था। यकीन करें कि CNN जो इंटरनेशनल मीडिया था वो भी इसको लाइव दिखा रहा था कि ये क्लस्टर बम का एक गुच्छे की शक्ल में मिसाइल्स आ रहे हैं, वो जनाब इसराइल के ऊपर आकर गिर रहे हैं। और मेरा ख्याल है कि कल वो मंजर पूरी दुनिया ने देखा कि किस तरह ईरान के जो मिसाइल हैं, खैबर शिकन जो मिसाइल हैं, उनके शाहिद ड्रोन्स हैं, उनके बैलिस्टिक मिसाइल वो तल अवीव के ऊपर जो है वो अटैक कर रहे हैं। ईरान अभी तक हार नहीं मार रहा। ईरान दे पर दे वो अटैक कर रहा है। अटैक इस तरह से अग्रेसिव होकर अटैक कर रहा है कि अगर ईरान के ऊपर हमला किया जाता तो ईरान बदले में इसराइल और अमेरिका और इसके साथ ओवरसीज़ के अंदर बनाई गई बेसिस के ऊपर वो हमला जो है वो कर रहा है। तो खैर अभी तक ये सिचुएशन चल रही है, मिसाइल हमले किए जा रहे हैं। ईरान अभी थका नहीं, ईरान बेदार हो चुका है। और ईरान की तरफ से उनका जो IRGC है, पासदारान इनकलाब है, वो कह रही है कि भाई अभी तो हमने पुराना माल जो है वो निकाल के हम अटैक कर रहे हैं, नया तो स्टॉक अभी निकाला ही नहीं है। अब लोग सोच रहे हैं कि भाई नया स्टॉक उनके पास क्या मौजूद होगा, वो कितना हैवी को। कल फुटेज देखिए आपने, ज़मीन से बम जो है वो निकल रहे हैं। भी सोच के हैरान है कि एक तो होता था कि ट्रक से बम छोड़ दिया, ज़मीन से बम निकले कि ताकि अमेरिका को, इसराइल को, उनको बताया जा सके कि ईरान ने अपने मिसाइल्स कहाँ कहाँ उनकी तनसीब जो है वो की है। खैर दूसरी तरफ बात कर लेते हैं कि जहाँ तक अब नए जो सुप्रीम लीडर हैं उनके इंतखाब के हवाले से, तो अमेरिका जी कूद पड़ा है। अमेरिका ने कहा कि हमारे बगैर तो आप सुप्रीम लीडर मुंतखब कर ही नहीं सकते, क्योंकि भाई वो बड़े लोग हैं, उन्होंने हमला किया ईरान के ऊपर। तो खैर ईरान का जो सुप्रीम लीडर के इंतखाब के हवाले से जो अभी तक खबरें चल रही हैं वो मुश्तबा खामनाई सबसे ज़्यादा मजबूत उम्मीदवार है। लेकिन ईरान की तरफ से अभी इसकी कोई हतमी तौसीक जो है वो नहीं की गई, ना ही कोई बाज़ाब्ता जो है वो ऐलान किया गया। लेकिन कुछ मीडिया रिपोर्ट्स हैं, राइटर्स की रिपोर्ट है, CNN की रिपोर्ट है, BBC की रिपोर्ट्स है, वो ये कह रहे हैं कि ये करेंगे। लेकिन ट्रंप के बयान के आने के बाद अब सूरत हाल मज़ीद गंभीर होती जा रही है। अब ये एक नया, क्योंकि हो सकता है कि अगर नया सुप्रीम लीडर बना दी जाए तो नए सुप्रीम लीडर को भी शहीद किया जा सकता है, क्योंकि इसराइल और अमेरिका का ये टारगेट है कि ईरान के अंदर जो आने वाली नई क़यादत होगी उनको टारगेट किया जाएगा। और मेरी जो इतलात है, कुछ लोग डिस्कस कर रहे हैं, उन्हें कुछ खबरों में भी है कि ईरान अपने 7 नए खामनाई का तकर्रुर कर चुका है कि अगर ईरान, अमेरिका, इसराइल किसी एक खामनाई को शहीद करता है तो दूसरा तैयार होगा, दूसरे को शहीद करता है तो तीसरा तैयार होगा, तीसरे को शहीद करता है तो चौथा तैयार होगा। ये 7 नाम उन लोगों ने मुकर्रर कर रखे हैं। इन 7 नाम वो समझ लें कि खामनाई तैयार है। जो उनका एक क्राइटेरिया, जो उनका ज़ाब्ता है ईरान का, उनकी एक्सपर्ट असम्बली का, उन्होंने अपने नाम चूज़ कर रखे हैं। ये नाम होंगे अगर किसी को भी शहीद किया जाता है। तब दूसरे मरहले में इसके हवाले से जो ओपन सोर्स हैं, तज्जियात और मीडिया जो स्टोरीज़ हैं उनको बता रही है कि जो इस वक्त नाम ज़ेर गौर हैं सुप्रीम लीडर्स के हवाले से, उसमें मुश्तबा खामनाई हैं, अली रज़ा इराफ़ी हैं, सादिक लारजानी हैं, हसन रूहानी, ग़ुलाम हुसैन और मोहसिन अज़ारी, हुसैन नूरी, हमदानी वगैरह, इनके नाम जो है वो ज़ेर गौर हैं। और मुख्तलिफ़ इदारों की तरफ से इसमें फ़हरिस्तें जो हैं वो तैयार की गई और कहा गया कि ये नाम ज़ेर गौर हैं, इन पर बात जो है वो हो सकती है। तो इसमें सरकारी सतह पर अभी तक ईरान की तरफ से कोई हतमी जो है वो फ़ैसला नहीं किया जा सका। लेकिन कहा यही जा रहा है कि ईरान 7 नए अपने जो खामनाई हैं उनका नाम उन्होंने तैयार किया। और दूसरी अहम बात है कि अगर सुप्रीम कमांडर जो है वो IRGC की क़यादत जो है वो अगर अगर तैयार है, क्योंकि मुश्तबा खामनाई को IRGC के बहुत करीब समझा जाता था। अगर IRGC इनको एक्सेप्ट कर लेते तो फिर मुश्तबा खामनाई ही होंगे उनके जो कमांडर होंगे। अब इसके बाद अल जज़ीरा ने भी एक मुख्तसर ख़बर उन्होंने ये जारी की थी कि ईरान ने नए सुप्रीम लीडर का बाज़ाब्ता ऐलान जो नहीं किया, लेकिन मुश्तबा खामनाई मजबूत उम्मीदवार है। जबकि 7 मुतबादल जो सुप्रीम लीडर्स हैं उनकी तैयारी भी मुकम्मल की जा चुकी है। मकसद ये
कि ईरान के अंदर जो सुप्रीम लीडर का ओहदा है उसको किसी भी तरह से खाली नहीं रखा जाएगा। सुप्रीम लीडर होगा, सुप्रीम लीडर आएगा, एक को शहीद किया जाता है तो दूसरा दूसरे को, तीसरा तीसरे को, तो फिर चौथा आएगा। यानी कि ईरान की इतनी बड़ी स्ट्रेटजी अपनी उन्होंने मुकम्मल की है। ईरान को मालूम था कि हमला होना है, तो वक्त से पहले उन्होंने तमाम तरह अपनी सियासी और दफाई जितनी भी स्ट्रेटजीज़ थी वो अपनी उन्होंने मुकम्मल कर ली हैं। तो ये सूरत हाल है। लेकिन अब अमेरिका बादशाह सलामत जो है वो इन्वॉल्व हो चुके हैं। वो बादशाह सलामत कहते हैं कि मेरी मौजूदगी के बगैर, मेरी इन्वॉल्वमेंट के बगैर नया सुप्रीम लीडर जो है वो मुंतखब नहीं हो सकता। लेकिन अब आने वाला वक्त बताएगा कि ईरान अपना सुप्रीम लीडर जो है वो कैसे कैसे जो है वो सिलेक्ट कर रहे हैं। लेकिन उसका जो क्राइटेरिया वो उनकी एक एक्सपर्ट असम्बली होती है, उसके तहत उन्होंने असम्बली ऑफ एक्सपर्ट्स वो ये तय करते हैं कि आने वाला सुप्रीम लीडर कौन होगा, IRGC को कौन संभालेगा। लेकिन मैं भाई IRGC से बड़ा खुश हूँ। IRGC ने जो धमाके किए ना, जो उन्होंने वादे दावे किए वो उन्होंने पूरे किए। लेकिन एक तरफ उन्होंने कहा कि अभी तक तो हमने पुराने मज़ाहिर जो है वो चलाए, अभी नए चलाए नहीं, तो नए जो आगे चलाएँगे अब अल्लाह आलम वो क्या तबाही करेंगे। क्योंकि आए रोज़ सबसे ज़्यादा तो UAE के ऊपर जो है वो मज़ाहिर दागे गए, वहाँ पे जो ओवरसीज़ की जो बेसिस हैं उनके ऊपर दागे गए। खैर अल्लाह दुआ है कि अल्लाह बेहतरी की तरफ ले जाए। लेकिन अब उन्होंने कहा है कि हम छोड़ेंगे नहीं, अब डू और डाई की बात है, मरेंगे या जो भी करना है वो करके दिखाएंगे। तो IRGC अपना वादा जो है वो पूरा कर रही है। तो खैर ये वो इन्फॉर्मेशन थी और IRGC की तरफ से, पासदारान इनकलाब की तरफ से बाकायदा ये ऐलान कर दिया गया है कि आज रात फिर हमला होगा और बहुत हैवी होगा। शुक्रिया।